संसद में होने वाली है प्रियंका की एंट्री। अब योगी बाबा को लगाएंगी फटकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राहुल गांधी ने तो पहले से संसद में मोदी की पोल खोलने का जिम्मा ले रखा है और अब उनकी बहन प्रियंका गांधी भी संसद में एंट्री लेने वाली है, जो उत्तर प्रदेश का मुद्दा उठाकर योगी बाबा की मुश्किलें बढ़ाने का जिम्मा लेने वाली है। क्योंकि फिलहाल संभल मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबके निशाने पर है। ऐसे में इसी मुद्दे के साथ प्रियंका दहाड़ने वाली है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल यूपी के जिले संभल में मुगल काल में बनी जामा मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट ने आदेश दिया था, जिसके बाद आरोप है कि सर्वे करने वाली टीम पर सर्वेक्षण के दौरान मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और दूसरे समुदाय ने घेर लिया और पथराव करने लगे, जिसमें 4 लोगों की जान भी चली गई। अब इस मामले में विपक्ष योगी सरकार को घेर रहा है। ये मुद्दा बहुत बड़ा बन चुका है, जो कि शांत नहीं होने वाला है। अब जाहिर सी बात है, ये मुद्दा संसद में भी उठेगा। संसद के शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन शुरू हो गया है और क्योंकि अब प्रियंका गांधी ने वायनाड उपचुनाव में बम्पर जीत हासिल की है, ऐसे में खबरें हैं कि अब वो कुछ ही दिनों में सांसद पद की शपथ लेकर संसद में दहाड़ लगाने वाली है। और जिस तरह से संभल का मुद्दा गरमाया हुआ है, ऐसे में प्रियंका संभल मुद्दे को लेकर संसद में दहाड़ सकती है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी संभल के मुद्दे को लेकर संसद में बीजेपी के पसीने छुड़ा देंगी, जिससे योगी कांप जाएंगे, क्योंकि मामला यूपी का है। पहले से योगी पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में संसद में अगर प्रियंका गांधी भी दहाड़ती है तो योगी आदित्यनाथ कांप जाएंगे। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अभी भी प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के सहारे योगी को फटकार लगाई है। प्रियंका गांधी ने लिखा है, संभल उत्तर प्रदेश में अचानक उठे विवाद को लेकर राज्य सरकार का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने संवेदनशील मामले में बिना दूसरा पक्ष सुने, बिना दोनों पक्षों को विश्वास में लिए प्रशासन ने जिस तरह हड़बड़ी के साथ कार्रवाई की, वो दिखाता है कि सरकार ने खुद माहौल खराब किया। प्रशासन ने जरूरी प्रक्रिया और कर्तव्य का पालन भी जरूरी नहीं समझा। आगे प्रियंका ने लिखा है, सत्ता में बैठकर भेदभाव, अत्याचार और फूट फैलाने का प्रयास करना न जनता के हित में है, न देश के हित में है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का संज्ञान लेकर न्याय करना चाहिए। प्रदेश की जनता से मेरी अपील है कि हर हाल में शांति बनाए रखें। तो कुछ इस तरह से प्रियंका गांधी अभी से ही एक्शन मोड में नजर आ रही है। आपको मामला समझाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी के जिले संभल में मुगल काल में बनी जामा मस्जिद हिंदू पक्ष श्री हरिहर मंदिर होने का दावा कर रहा है। इस मामले में हिंदू पक्ष ने कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दिया था। सर्वेक्षण की प्रक्रिया भी शुरू की गई, जिसका विरोध दूसरे समुदाय के लोगों ने किया। उनका कहना था कि इस प्रक्रिया में जल्दबाजी की गई है और सर्वेक्षण करने पहुंची टीम जब वहां पहुंची तो उन्होंने आरोप लगाया है कि बाहर बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें घेर लिया था, पथराव शुरू कर दिया था, हंगामा किया था, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई है। अब योगी सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं। उनकी पुलिस पर आरोप लग रहे हैं। हिंसा और फायरिंग के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। विपक्ष कई सवाल उठा रहा है। ऐसे में जिस तरह से प्रियंका गांधी ने बम्पर जीत हासिल की है वायनाड से, तो अब वो संसद में एंट्री लेने वाली है और वो ये मुद्दा उठा सकती है। फिलहाल इसके अलावा सुप्रिया श्रीनेत, जो कि कांग्रेस के नेता है, उन्होंने संभल मुद्दे पर अभी हाल फिलहाल क्या कुछ कहा है, अंत में आपको सुनाते हैं। लगता है बीजेपी का पेट अभी मणिपुर से भरा नहीं है और इसीलिए बीजेपी ने पूरे देश को मणिपुर बनाने की ठान ली है। उत्तर प्रदेश के संभल में हुआ विवाद और उसके बाद की हिंसा में 4 लोगों की मौत योगी आदित्यनाथ की सरकार, उनके प्रशासन, उनकी पुलिस की ही कामयाबी नहीं है, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ उनकी नफरत का सीधा सीधा नतीजा है। जिस तरीके से खाकी वर्दी पहनने वाले चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं गोली चला बे, जिस तरीके से सर्वे करने वालों के साथ नारेबाजी करते हुए एक भीड़ चल रही है, ये सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि षड्यंत्र के तहत पूरा मामला रचा गया है। एक पैटर्न है और ये एक सेट पैटर्न है, जहां सुर्खियां बटोरने के लिए, टीवी पर आने के लिए कुछ लोग लोअर कोर्ट में अपील डालेंगे, फिर ऑर्डर आ जाएगा, मस्जिदें खोदी जाएंगी, बवाल होगा और बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेगी। लेकिन जिन लोगों की जान जाएगी उसका जिम्मेदार कौन है, ये भी तो सवाल बनता है ना। कौन देश में हर वक्त पूरे समय नफरत भड़काए रखना चाहता है? कौन चाहता है कि हर वक्त सियासी उबाल रहे? कौन मारने काटने नफरत की राजनीति करता है? इस देश को बांटने के एजेंडा आखिर भाजपाई और योगी मोदी क्यों चला रहे हैं? और क्या मिलेगा आपको मेरे देश को जलाकर? मैं तो आशा ही कर सकती हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर और ऐसे बाकी मामलों पर भी स्वतः संज्ञान लेके कुछ ठोस कदम उठाए।